क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज हम लोग स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट और लॉन्ग को डिस्कस करेंगे कि ये शॉर्ट और लॉन्ग आपके पास बोर्ड में बन के किस तरह से आएगा, ताकि आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन कि हमारे पास बन के किस तरह से आने क्वेश्चन ये ख़त्म हो जाए। मेरे पास यहाँ पे पेज पे लिखे हुए हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को ये मिल जाए रिटर्न फॉर्म में, तो आप लोग मुझे 0321455657 पे कॉन्टैक्ट करें, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। सबसे पहले आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ रहा है, जो शॉर्ट क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो सबसे आसान है, व्हाट इज बायोलॉजी। लाजमी याद करना, ये आप लोगों के पास आना ही आना है। उसके अलावा नेम 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके पास मेन ब्रांचेस में आप लोगों ने नेक्स्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली नहीं देनी, ये जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी की बात हो रही है। उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज जोलॉजी एंड बॉटनी, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। यही आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट भी है, और ये इसी तरह से आपके पास बन के भी आएंगे। साइंटिफिक मेथड वाले टॉपिक की तरफ चलें तो वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज ऑब्जर्वेशन इन साइंटिफिक मेथड। उसके अलावा व्हाट इज हाइपोथेसिस, डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। Other than this, what is experimentation? Why hypothesis is important in scientific method? Other than this, what is control group and experimental group? अगर तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट नहीं पता, आप लोगों को बुक पे नहीं समझ आ रही, जो लास्ट मैंने टॉपिक आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें देखो, उसमें मैंने आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट से इसका लिखवाया हुआ है, तो वो आप लोग याद कर लेना। एक दफ़ा पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी। उसके अलावा जो आपके पास ब्रांचेस है ना, पहले पेज पे जो इतनी ज़्यादा मेन ब्रांचेस के बाद लिखी हुई हैं, जिसमें एनाटॉमी आ रही है, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, फार्माकोलॉजी, वो आपसे किसी तरह में से 2 बता दें हमें, और वो कोई भी पूछ सकते हैं। सो वो आप लोग लाजमी फिंगर टिप्स पे अपनी याद करके जाना। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों को तकरीबन थोड़े से बताए हैं, 8 या 9 है आई थिंक। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें। ग्रुप में ऐड होने के लिए 0321455657 नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग डिस्कस करें तो आपके पास 3 लॉन्ग है। अगर आपका ये पेयर बन रहा है पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग, तो मैं आप लोगों को कहूँगी ये 3 लॉन्ग याद कर लो, तो आप लोगों के 3 इनमें से ही एक आएगा और कोई नहीं आएगा। अच्छा जी, सबसे पहला डिफाइन बायोलॉजी एंड डिस्क्राइब इट्स मेन ब्रांचेस। इसके अंदर से क्या क्या है, बायो की आप लोगों ने डेफिनेशन बतानी है उनको, और उसके अलावा मेन ब्रांचेस में आपने उनको बताना है कि 3 होती हैं, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, और देन आपने उन तीनों को डिफाइन कर देना है। सेकेंड, वो आपसे पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसमें आप लोगों ने सारा रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, ये सारे लिखने हैं। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी। ये ना पूछें तो वो डिफरेंट पूछ सकते हैं, जैसे एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, इस तरह से वो आपसे पूछ सकते हैं। ये ना पूछें तो आपसे साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी और कोई और पूछ सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास आ सकती हैं। उसके अलावा आपके पास कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, वो आपको लॉन्ग में भी दे सकते हैं। कोई भरोसा नहीं है स्मार्ट सिलेबस पे, लेकिन ये जो 3 पहले बताए हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको याद कर ले तो आई होप सो आप लोगों के नंबर अच्छे आ जाएंगे, आप लोग अच्छे नंबर गेन कर लोगे। MCQs जो है वो मैंने आप लोगों के 40 MCQs लिखे हुए हैं, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी की वीडियो सिर्फ इतनी सी है। सबसे पहले वो आप लोगों ने क्या करना है कि ये सारे सवाल आप लोगों ने याद कर लेने हैं। अल्लाह हाफिज़।